नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत आज करवा चौथ के तैयारियों से मैंने शुरू की। जैसा कि आपको मैंने कुछ झलकियाँ दिखाई कि कौन सा आउटफिट पहनना है, किस तरह का लुक था, ये सारी चीज़ें मैंने दिखाई। तो शादी को धीरे धीरे अब 10 साल हो चुके हैं, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, ना तो मेरे पास इतना समय रहता है। तो बस किसी तरह से सारे रिचुअल को पूरा करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे आउटफिट निकाल लिए थे। सुबह का खाना मैंने सुबह ही बना दिया था सबके लिए, जिसको खाना खाना था। बाकी हम और मेरी देवरानी, हम 2 लोग व्रत हैं। ये मेरी सासू माँ का आउटफिट है जो मैं उनको गिफ्ट करने वाली हूँ इस बार। तो यहाँ पे हमारे यहाँ सास को दिया जाता है पूरा श्रृंगार का सामान, उनको कपड़े, बाकी सारी चीज़ें, और ये सुहाग की चीज़ें जो मैं चढ़ाने वाली हूँ करवा चौथ माता को, और ये मैं खुद यूज़ करूँगी। हमारे यहाँ थोड़ा सा नियम चेंज रहता है कि हम लोग जो चीज़ें चढ़ाते हैं वो खुद यूज़ करते हैं, और सासू माँ को कोई भी चीज़ आप गिफ्ट कर सकते हो, या तो आपके घर में जो आपसे बड़े हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी साड़ी को मैं प्रेस कर रही हूँ। आज मेरा मन था कि आज मैं ये 10 साल पुरानी साड़ी मैं पहनूँ। ये मेरी शादी की चुनरी थी जिनको मैं प्रेस कर रही थी, और मैं इसी को पहनूँगी। यहाँ पे पर्दे वगैरह साफ़ कर लिए गए थे, और मैं अपने हस्बैंड से बोली कि ज़रा सा लगा दीजिए, तो लगाने लगे थे। और मेरे लुक को देख करके आप लोग जज कर सकते हैं कि मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ, पूरा काम ताम झाम फैला के बैठी हूँ। हमारे यहाँ थोड़ा सा खाना ज़्यादा बनता है, क्योंकि हम लोग प्रसाद जो है मोहल्ले में भी भिजवाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हलवा, पूड़ी और बाकी सारे जो बनते हैं, खीर वगैरह, सब धीरे धीरे पक रहा है। और यहाँ पे सब लोग घर के सारे सदस्य लगे हुए हैं। सारे में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी देवरानी, ये 3 लोग मिलके ही सारा भोजन तैयार किए। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो छानने वाली चीज़ें थी, जैसे कि ठुकवा हो गया, गुलगुला हो गया, पूड़ी हो गया, हलवा हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने बाहर गैस निकाल लिया था। मैं आराम से, क्योंकि खड़े होके बनाने की हिम्मत तो बिल्कुल ही नहीं थी, तो इस वजह से मैं बाहर बैठ गई छत पे ही लेकर के सारा तामझाम। यहाँ पे मैं सिंपल और बस किसी तरह से मैं तैयार हो गई हूँ। और मेहंदी मैंने नहीं लगाई है। बहुत सारे लोग कमेंट कर सकते हैं, मेहंदी मैंने इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि अभी 4 दिन बाद फैमिली में कोई फंक्शन है, तो बस मैं उसमें लगाने वाली हूँ। शुभ करने के लिए मैंने लगा लिया था, और सच कहूँ तो मेरे पास समय ही नहीं मिला मुझे मेहंदी वगैरह लगाने का। तो बस मैंने अपने हस्बैंड का नाम थोड़ा सा लिख लिया था बस शुभ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं तैयार होके आ गई थी। देवरानी अभी मेरी तैयार हो रही है, क्योंकि उनका पहला करवा चौथ है, इस वजह से भाई उनको स्पेशल थोड़ा सा तैयार होना है, क्योंकि भाई पहला करवा चौथ रहता है। तो पूरी तरह से जितनी ज्वेलरी वगैरह रहती है, जितनी भी चीज़ें रहती हैं, सब कुछ पहनना पड़ता है। मैं भी पिछले 5 साल तक पहनती आई हूँ, लेकिन अब जब से मेरा बेटा हुआ है तब से मैं थोड़ा सा चीज़ें कम कर देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को संभालना, बाकी सारी चीज़ों को करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें लग चुकी हैं। मेरा बाबू भी तैयार होके आ गया है, अर्नो आप लोगों को बाय कर रहा है। तो यहाँ पे मैं फूलों की माला बना रही हूँ। ये फूल मेरे बाग से आए हैं, तो बस मैं उन्हीं की मालाएं बना रही हूँ। अर्नो पीछे है, जो कि मेरी देवरानी अंदर तैयार हो रही हैं, जिससे थोड़ा बहुत आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बस हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और ये देख रहे थे। यहाँ पे पूजा वगैरह हमारा लगभग संपन्न हो चुका था। तो खाने में हम लोग केवल मीठी चीज़ें ही चढ़ाते हैं, जैसे कि पूड़ी वगैरह हो गया, गुलगुला, ठुकवा, ये सारी चीज़ें हो गई। और बहुत जगह गुजिया भी बनता है, तो हम लोग गुजिया नहीं बनाए, क्योंकि अब हम 2 ही लोग हैं, और देवरानी की बेटी भी जो है बहुत छोटी है, बहुत परेशान करती है। तो यहाँ पे पाठ वगैरह होने लगा था, देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपल, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे जैसे हम लोग समय के अनुसार आगे बढ़ते जाते हैं, जिम्मेदारियों के तले हम अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो बस ऐसा कुछ मेरे साथ भी है, तो थोड़ा कम ही टाइम मिल पाया तैयार होने का। यहाँ पे आरती वगैरह हम लोग करने लगे थे, आप लोग ओरिजिनल वॉइस सुन सकते हैं। हमारा इंडिया तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ भी हम ये चीज़ हम मोटिवेट हो सकते हैं कि जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, तैयारी वगैरह करते हैं, तो सारे रिचुअल को अपने अनुसार मनाते हैं। लेकिन जब जिम्मेदारियाँ रहती हैं इंसान के ऊपर, तो समझ लीजिए कि वो ज़िंदगी को एक बोझ की तरह जीने लगता है। लेकिन बोझ की तरह जीने से कोई फ़ायदा नहीं है यार, एंजॉय करके रहिए, सब लोग हंस खेल के रहिए। और
आप लोगों ने किस तरीके से मनाया। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे से मनाए होंगे करवा चौथ। थकान इतनी ज़्यादा है कि मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं आ रही है और मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही है, जैसा कि आप सब लोग सुन रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटा छोटा सा रील वगैरह भी बनाया थोड़ा बहुत। और यहाँ पे लास्ट का सीन बस चाँद देखना। चाँद हमारा निकल गया था और निकल भी रहा था और बादलों के बीच छुप जा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग भी कम चालाक नहीं हैं, हम लोग अपनी बालकनी में आ गए और यहीं पे बस थोड़ा बहुत उसके बाद हमने शूट वगैरह किया। और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा वो कैमरे में आना पसंद नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने पे वो थोड़ा सा तैयार होके आ गए और बोले चलो कोई बात नहीं, सुबह से मेरे लिए व्रत हो तो मैं आऊँगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पीछे खड़े हैं। और बस इसी तरह से हर किसी को भगवान सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दें। और मैं ये पूरी आशा रखती हूँ कि आप लोग भी पूरा एंजॉय किए होंगे अपने करवा चौथ को। तो यहाँ पे हमारे पकवान हमारे थाल सजे हुए दिख रहे हैं। खीर भी थी लेकिन मैंने सूट नहीं किया, खीर मैं सुबह खाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अपने इस छोटे से ब्लॉग को द एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों का भी करवा चौथ बिल्कुल हैप्पी करवा चौथ रहा होगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।